पुरुषोत्तम मास अधिक मास के सावन सोमवार में शिवलिंग पर चढ़ा बिलपत्र खाने से क्या होता है, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। श्रावण माह में बिलपत्र भगवान भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, तब उससे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और उसमें से विष का प्रागट्य हुआ था। अब चारों ओर विष ही विष फैलता जा रहा था। सभी ने विचार विमर्श किया और महादेव से प्रार्थना की कि आप ही कोई इसका समाधान कीजिए। तब भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष को धारण करने के कारण उनके शरीर में बहुत ज्वाला उठ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और उनका शरीर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तब सभी ने मिलकर के चिकित्सकों से, उस समय जो वर्तमान में चिकित्सक थे, उनसे परामर्श किया और उन्होंने एक उपाय या समाधान इस हेतु बताया कि आप महादेव के ऊपर जल अर्पित करो और इनको बिलपत्र खिलाओ। तभी से महादेव को जल चढ़ाने की और बिलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और बिलपत्र खाने से और उनके ऊपर जल चढ़ाने से महादेव की गर्मी शांत हुई और महादेव प्रसन्न हुए। और जब से हम बिलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, इसी कारण से महादेव को आज भी बिलपत्र और जल चढ़ा करके प्रसन्न किया जाता है। बिलपत्र हमेशा चिकनी ओर से ही आपको चढ़ाना चाहिए और बिलपत्र के आगे जो लंबी डंडी रहती है उसको तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। सदैव बिलपत्र उल्टा ही चढ़ाना चाहिए और 3 पत्ती वाला जो बिलपत्र होता है वह भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होता है। साथ ही बिलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए, बिलपत्र कोमल होना चाहिए और बिलपत्र जितना अधिक सुंदर और साबुत होगा उतना ही अधिक फलदायी होगा। और हमारे शास्त्रों में बिलपत्र की विशेष महत्व के विषय में बताया है और बिलपत्र को कई रोगों की औषधि भी बताई गई है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मद्राचल पर्वत पर गिर गई और उससे बिलपत्र के पेड़ का प्रागट्य हुआ। यानी माता पार्वती के पसीने से ही बिलपत्र के पेड़ का निर्माण हुआ है। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेलपत्र के पेड़ का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः इससे माता पार्वती भी बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती है और स्वयं पार्वती जी का वास बिलपत्र के अंदर माना जाता है। माता पार्वती इस पेड़ की जड़ में और गिरजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती स्वरूपा विराजित रहती है। और बिलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना गया है। बिलपत्र के फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इस सभी रूपों के अलावा मां लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में माना जाता है। यानी बिलपत्र के पेड़ में माता महालक्ष्मी का निवास माना गया है। इसीलिए है श्री सूक्त में भी बिल्व फल का विधान विशेष रूप से बताया है। बिल्व फल से हवन करने से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव बिलपत्र चढ़ाने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वह भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह श्रावण के महीने में बिल्वपत्र के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करेगा, उसे समस्त तीर्थों के दर्शनों का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान देवाधिदेव महादेव को बिलपत्र अत्यधिक प्रिय है। सर्वप्रथम बिल्वपत्र के पेड़ से निवेदन करें और बिलपत्र को तोड़ करके भगवान शिव जी को अर्पण करें। इससे आपको शिव जी का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अष्टमी,
चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं सोमवार के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक दिन पहले आप बिलपत्र तोड़ लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, इसलिए एक दिन पहले ही बिलपत्र आपको तोड़ना चाहिए। बिलपत्र पूजन में उपयोग जो लाया जाए वह खरीद कर भी आप ला सकते हैं, लेकिन गलती से भी आपको सोमवार के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वाष्टक में यहां तक लिखा हुआ है कि जो मनुष्य एक बिलपत्र भोले भंडारी को, महादेव को, शिवलिंग को चढ़ाता है, उसे 1 करोड़ कन्याओं का जो है विवाह करने का यानी कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बिलपत्र के वृक्ष के नीचे कई प्रकार की सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठ करके यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो मनुष्य को अपार सिद्धि प्राप्त होती है। और यहां तक कहा गया है कि लिंग पुराण में, आदि पुराणों में, कि बिलपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करने से आपको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और बिलपत्र चढ़ाने के बाद देवाधिदेव महादेव को जल अवश्य अर्पित करें। बिलपत्र के सेवन से कई प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है और महादेव की कृपा होती है। साथ ही जो बिलपत्र भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए, वह चढ़ा हुआ बिलपत्र स्वयं भगवान महादेव का प्रसाद हो जाता है। इसलिए उस बिलपत्र को खाने से आपके अंदर अपार शक्ति मिलेगी तथा आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके साथ सदैव रहेंगे और आपकी किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आने देंगे। बिलपत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। लगातार 6 महीनों तक बिलपत्र को आप यानी चढ़ाए हुए बिलपत्रों को धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ बिलपत्र नहीं मिलता है तो आप बिलपत्र का चूर्ण या बिल्व फल का जो है चूर्ण भी महादेव को चढ़ा देंगे तो आपको बिलपत्र चढ़ाने का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। बिलपत्र हमेशा ताजे माने जाते हैं। बिलपत्र के विषय में स्कंद पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि बिलपत्र को आप बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। इस विषय में लिखा है कि अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरार्य अर्पणान्यानि न नवानि यदि क्वाचित। बिलपत्र के वे ही पत्र पूजार्थ उपयोगी है जिनके 3 पत्ते माने गए हैं। इससे अधिक जो पत्ते होते हैं वो विशेष रूप से जो है उपयोगी नहीं माने जाते हैं। इसलिए कभी भी जो है अधिक पत्तों वाला बिलपत्र का जो फल होता है या जो पत्र होता है उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल 3 पत्तों वाला जो बिलपत्र होता है वही शुभ माना जाता है। और चढ़ाने के बाद उस बिलपत्र को धो करके आपको ग्रहण करना चाहिए यानी खाना चाहिए। इससे आपके अंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा सदैव प्राप्त होती रहेगी और आपको कभी भी जीवन में कोई भी कष्ट और संकट प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव शुद्ध कल्याण का पर्याय है। शिव उपासना शिव संप्रदाय में विशेष रूप से की जाती है, लेकिन भगवान शंकर की शीघ्र प्रसन्न होने की प्रवृत्ति के कारण इनकी पूजा सभी आस्तिक जन अपनी लौकिक और पारलौकिक कामना की पूर्ति के लिए हमेशा करते हैं। भगवान आशुतोष देवाधिदेव महादेव के पूजन में अभिषेक व बिलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने यहां तक कहा है कि बिलपत्र यदि आप एक चढ़ा देंगे तो उससे आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। बिलपत्र चढ़ाने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। बिलपत्र अर्पण करने से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बिलपत्र के पेड़ पर या फल पर या पत्तों पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि हमारा पैर उससे स्पर्श हो जाए तो क्षमा याचना करनी चाहिए और बिलपत्र के पेड़ को या फल को या पत्ते को हमें प्रणाम भी करना चाहिए। इस तरह यदि आप श्रावण सोमवार के दिन, अधिक मास के सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद उसको चढ़ा हुआ बिलपत्र
उठा करके खाने से आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और देवाधिदेव महादेव का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।